बेटे की शादी है, बेटा की बेटे की शादी है, डीजे बज रहा है। बताओ, अब इधर बजता है डीजे? ना बजता है? बजता है ना? हाँ, तो भाई डीजे तो बजेगा। बाज लोग बजाते हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुमने क्या समझा? यही जिंदगी है। आपने क्या समझा? जिंदगी की लास्ट यही है, यही सब कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो वहां होगा, वहां। ये दुनिया अल्लाह ने हम सब के लिए बनाई, लेकिन हम यहां के लिए नहीं बने। हम यहां के लिए नहीं बने। हम कहां के लिए बने हैं? हाथ उठा के बताओ, हम कहां के लिए बने हैं? वहां के लिए बने, वहां के लिए बने। जब हम यहां के लिए बने ही नहीं हैं, जब वहां के लिए बने, तो वहां की तैयारी होनी चाहिए कि यहां की तैयारी होनी चाहिए? बोलो ना भाई, वहां की तैयारी होवे ना? मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना, मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। और एक शेर रह गया, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। क्या छे मुश्किल कुशा? बोलून तो क्या छे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा रब है, मेरा रब है, मेरा रब है, जिसने पैदा किया, जो खिला भी रहा है, जो पिला भी रहा है, मीठी नींद सुला भी रहा है। आज जिंदगी दिया, एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। ओ फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया? ये मेरा नौजवान क्या जवाब देगा? दुनिया से आए हैं, बड़का मोबाइल लेके आए। मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। वफा करना, जफा करना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना, मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह। वादा करो अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, मौत की तैयारी करेंगे, कब्र की तैयारी करेंगे, हशर के मैदान की रुसवाइयों से बचने की तैयारी करेंगे और जन्नत में जाने की तैयारी करेंगे। अभी मुझसे पेशतर शेख ने बहुत अच्छी तकरीर की, अल्हम्दुलिल्लाह। ओह मुसलमानों, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, क्या हम दुनिया कमाने के लिए भेजे गए? दुनिया कमाने के लिए भेजे गए ना? नहीं। एखाने एखाने डिस्ट्रिक्ट की आछे उत्तर दिनाजपुर, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्या समझा? उत्तर दिनाजपुर में जो जमीन खरीद लिया वो कामयाब हो गया? नहीं। डालकोला में जो मार्केट बना लिया
वो कामयाब हो गया? नहीं। कलकत्ता में हवेली खरीद लिया, कामयाब हो गया? नहीं। दिल्ली में फ्लाइट खरीद लिया, कामयाब हो गया? नहीं। 1000 बीघा जमीन खरीद लिया, कामयाब हो गया? नहीं। सोने का ढेर लगा दिया, कामयाब हो गया? नहीं। कुर्बान जाओ, मेरी नज़र में वो कामयाब है। और सुनो सुनो मुसलमानों, अरे आओ अल्लाह से पूछते हैं, ए मेरे प्यारे अल्लाह तू बता फिर कामयाब कौन है? दौलत है, शोहरत है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, हवेली है, मार्केट है, दुकान है। ओ मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा जानते हो कामयाब कौन है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कि जो जहन्नम से बचा लिया गया, उस आग से बचा लिया गया, जन्नत में जो दाखिल हो गया वो कामयाब हो गया। कौन कामयाब हो गया बोलिए भाई? अरे बोलो ना, के कामयाब আছে? जो जहन्नम से बचा लिया गया, उस आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। दुनिया कमाने वाला कामयाब नहीं है, सोने का ढेर लगाने वाला कामयाब नहीं है, यहाँ ज़मीन वहाँ ज़मीन खरीदने वाला कामयाब नहीं है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये मेरा रब का ऐलान है। अल्लाह का कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। एकदम कुरान पढ़ो। हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप दौलत होना बुरी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर में जहां जहां मुसलमान है, अल्लाह सबको खुशहाल बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन माल अगर हो जाए, पैसा हो जाए, टाका हो जाए, अगर गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, घमन आ गया, तो फिर उसके लिए वबाले जान है। देखो गुरूर किस चीज़ की, गुरूर किस बात का? अगर माल हलाल कमाए, हलाल माल कमाए हो तो हिसाब देना होगा। हिसाब देते होगे ना? और बोलो ना, हिसाब देते होगे ना? हलाल है तो हिसाब देना होगा। हलाल कमाए हो, हिसाब देना होगा। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा कैसे कमाया? आप कहेंगे कि या अल्लाह मेरा बिजनेस था, तिजारत था, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक, मुंबई तक, एरकम आमी माल जमा करिएছি, এটা সোনা, এটা চাঁदी, এটা টাকা, এটা পয়সা, এটা জমিন। ठीक আছে, अभी फैसला हुआ नहीं। अल्लाह आगे कहेगा मेरा बंदा ठीक আছে তুমি दारो पैसा कलकत्ता दिल्ली से कमाया, ठीक है, এটা हिसाब তুমি দিয়ে দিল, अब একটা हिसाब আর দাও। या अल्लाह आर की हिसाब देवो? तो अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, इस पैसे को कहां कहां खर्चा किया, अब इसका हिसाब दो। शराब पीकर तो खर्चा नहीं किया, शराब के अड्डों में तो नहीं खर्च किया, तवाइफ खाने में तो खर्च नहीं किया, अय्याशी में तो पैसा खर्च नहीं किया, बुरी जगह तो खर्चा नहीं किया, मस्जिद बनाया है, मदरसा बनाया है, गरीब बच्ची की शादी करवाया है, भूखे को खाना खिलाया है, नंगे को कपड़ा पहनाया है। और कुर्बान जाओ, सुनो मुसलमानों, बुखारी शरीफ की हदीस है, पैसा वाला अमीर लोग, मालदार लोग, हिसाब देते देते 500 साल का अरसा गुजर जाएगा, और अमीर से गरीब 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाए। हम ये नहीं कहते। तो मैं ये कह रहा था कि माल अगर हलाल है तो हिसाब देना होगा, अगर हराम है तो अजाब सहना होगा। हराम है तो अजाब सहना होगा, हलाल है तो हिसाब देना होगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हलाल कमाओ, 1 रुपया कमाओ, 100 रुपये हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ, माँ को भी खिलाओ, बाप को भी खिलाओ। हराम 1000 अगर नजर आए, थूक देना। मुसलमानों के लिए हराम नहीं है, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता है। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए हलाल रोज़ी रखा है, हलाल रोज़ी रखा है। हलाल कमाओ, हलाल खाओ, कुर्बान जाओ, अल्लाह उसी पैसे में बरकत अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हलाल कमाने का? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आहा, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। अल्लाह कुरान में कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब
लाजवाब रिस्क देता हूँ। अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला है? अरे बोलूँ ना, अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला है? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। हराम कमाओगे, बीवी खाएगी, बच्चा खाएगा। मरोगे, इसका हिसाब बीवी नहीं देगी, बेटा नहीं देगा। बीवी देवे, बेटा देवे ना ना, अल्लाह आपको कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह आपसे पूछेगा कैसे पैसा कमाया, कहाँ से माल कमाया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, मौत पीछे खड़ी है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तो जब वहाँ जाना ही है, अरे जाना है ना, बोलिए ना भाई, अरे जाना है ना, जब वहाँ जाना ही है तो वहाँ की तैयारी होनी चाहिए। अरे वहाँ की तैयारी होनी चाहिए। तो वहाँ की तैयारी क्या है? सबसे पहली तैयारी जो वहाँ की है वो ये है, पहला अमल नमाज। पहला अमल क्या है? नमाज। पहला अमल नमाज है। मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुने लो, तुम्हारा कान खोले। पहला अमल नमाज है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक होशो हवास में हो, होशो हवास, जब तक ब्रेन काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, मेंटल काम कर रहा है। ठीक है, हम खड़े नहीं हो पाते हैं, खड़े हम नहीं हो पाते हैं, नमाज कैसे पढ़ेंगे? ओ कुर्बान जाओ, ओ हो, शरीयत ये कहती है कि बैठ के पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो। नहीं, हम बैठ भी नहीं पाते हैं तो लेट कर पढ़ो, लेकिन पढ़ो। हमारा 50% नौजवान, 50% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। बोल बात सही अच्छे न की अच्छे। ये हमारा 50% नौजवान सिर्फ और सिर्फ जुमे की नमाज अदा करता है। 5 वक्त की जो नमाज है, कुर्बान जाओ, इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, और क्यों पैदा किया अल्लाह ने? क्यों पैदा किया? अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। ओ हो, समझ में आ जाए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया, यूं ही पैदा नहीं किया। मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो। जब इबादत करके इस दुनिया से हम जाएंगे तो अल्लाह इनाम अता फरमाएगा, और वो इनाम जन्नतुल फिरदौस होगा। तो इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे नमाजों के। मेरे बच्चों हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज। अच्छा देखिएगा, जो किसान लोग हैं, जो हमारे काश्तकार लोग भाई हैं, खेतों में काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो दुकान में है, मस्जिद दूर है, जहाँ वक्त मिल जाए वहीं वज़ू बना कर नमाज पढ़ लेना। किसी भी हालत में हो, नमाज़ों को नहीं छोड़ना है। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों, आप भी नमाज़ों की पाबंदी करना। नमाज, आज एक जलसे में पहुँचा तो जमात खड़ी थी मस्जिद में, तो ड्राइवर को मैंने बोला गाड़ी रोको, नमाज पढ़ लेते हैं। तो गाड़ी मस्जिद के आगे में रोकी गई, जमात में शरीक हो गए। नमाज पढ़कर निकले तो 5-6 नौजवान आपस में बात कर रहे थे। हम जब मस्जिद से निकले तो वो लोग मिलने के लिए आए, सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़े तुम लोग?
तो बोला कि नहीं नहीं पढ़े। तो हमने कहा कि काहे नहीं पढ़े? तो उसमें से एक लड़का बोला कि मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी है, ये मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? बोला नहीं, दरअसल बात ये है कि ई किए ना पानी नहीं लिए। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा, हिंदुस्तान में रह रहे हो कि तुम कहाँ राजस्थान का रेगिस्तान में रहे हो? अरे हिंदुस्तान में हर तरीके का पानी है। गंगा का पानी यहाँ है, जमुना का पानी यहाँ है, महानंदा का पानी यहाँ है, कनकई का पानी यहाँ है, ट्यूबवेल नल का पानी यहाँ है। अल्लाह का बंदा, तुम्हें पानी नहीं मिला? हमेशा अपने बदन को पाक रखो मेरे बच्चों। हमेशा मौत के ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, वो कब आएगी कहना किसी को पता नहीं, सिवाय मेरे अल्लाह के, सिवाय मेरे रब के किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, किसी को खबर नहीं है। ये मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी, किस हालत में आएगी, किसी को पता नहीं। कितने लोग रात के खाना खा के सोते हैं, सुबह नहीं उठ पाता। रात में खाना खाया, बिरयानी खाया, मटन खाया, चाय पिया, बिस्तर पे सोया, सुबह बीवी परेशान, 9 बज गया अभी तक उठा नहीं है। और कुर्बान जाओ, बीवी आवाज दे रही है, लेकिन कुर्बान जाओ सोने वाला आवाज का जवाब नहीं दे पा रहा है। बीवी हिला रही है, बीवी रोना शुरू कर दे रही है। अरे मुन्ना का बाप को क्या हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कुर्बान जाओ, सोने वाला जिंदा हो तो बोलेगा, लेकिन पता ये चला कि रात में ये सोया, सोता रह गया, अब कब उठेगा? और हशर के मैदान में अल्लाह उठाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, आखिरत की तैयारी हो। आखिरत की तैयारियों में से पहली तैयारी जो मैंने आपको बताई है वो क्या है? अरे जोरे बोलून ना, আমি বললে কিন্তু বেশি বক্তব্য করব না। নামাজ, पहली तैयारी नमाज है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने क्यों पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी हो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। साथ ही साथ एक अमल और बता दो, अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आमी दुआ करबो अपनार जन्य, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। और कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन घर, एक खूबसूरत घर जन्नत में बनाएगा। माशाअल्लाह। एटा मस्जिद जलसा, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद के बहुत सारे काम बाकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रात में मैं आपको बताऊं, मस्जिद का जलसा था रात में आज के रात की बोलची, अल्हम्दुलिल्लाह। है अल्लाह, हम 5000 रुपये मांगे लोगों से चंदा, 5000। কেন? লোক কম ছিল, মাজমা কম ছিল। আমি বললাম কি করব ভাই, 5000 টাকা করি না 10,000 টাকা मांगी, কি করব? तो जो एनाउंसर ছিল वो बोले कि 5000 ठीक रहेगा, 5000 बोलिए। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। ये सब मीडिया वाले सब थे वहाँ पर। 5000 से शुरू किया, देने वालों ने 1 लाख रुपए, दूसरे ने 1 लाख